सरल भाव वाले को मिलती है, सहज भाव से मिलती है। परमात्मा तर्क का विषय नहीं, सरलता की सहजता से भगवान मिलते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा जन्म लिया, धीरे धीरे 20 वर्ष की अवस्था हो गई। 20 वर्ष की अवस्था जब बालक की हो जाती, सर्वगुण सामन, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बड़ा अच्छा गुण था, कोई दोष नहीं था। अवगुण कोई नहीं था, दोष एक था कि वो खाता बहुत था। और कुछ लोग खाने से ही परेशान हो जाते हैं। जब घर वाले भी परेशान हो गए, भाई चलो थोड़ी परेशान हो गए, घर वालों ने कहा भाई अब तुम कहीं और व्यवस्था अपनी देखो। 20 वर्ष का वो ब्राह्मण बालक निकल पड़ा, रास्ते से जा रहा था। एक मंदिर के चबूतरे में बैठे महात्मा जी मोटे ताजे संत बैठे थे। संत को देख के समझ गया कि यहाँ जरूर कुछ खाने को मिलेगा, तभी तो संत, आप कौन हो? मंदिर का चामजी हो। महाराज भी अपना चेला बना, जाओ कंठी पहना दिया, मंत्र दे दिया, लो बन जाओ चेला, राम राम जपो, सीताराम सीताराम कहो। चेले बन गए। भगवान की कृपा से 15 दिन व्यतीत हुए। अगले दिन सुबह 15 दिन के बाद एकादशी आई। एकादशी के दिन अब सवेरे सवेरे न चूल्हे जले, न हंडी ठंडी, सब रसोई घर की कोई व्यवस्था नहीं, कोई तैयारी नहीं भोजन की। पूछने लगे महाराज आज भोजन नहीं बनेगा? गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं आज एकादशी, एकादशी के दिन वैष्णवों के यहाँ भोजन नहीं बनता, आज सब व्रत रहेंगे, निराहार रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे। शेष ने कहा महाराज, पहले तो गुरु जी से पूछ लिया महाराज आपके आश्रम में कितनी पंगत होती? गुरु जी ने कहा 4 पंगत। चेला ने कहा महाराज हम चारों में बैठ जाए तो कोई हर्ज तो नहीं? गुरु जी ने कहा हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन इतना खाते हो? अरे महाराज सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, कुछ नहीं। ठीक है, आश्रम में क्षेत्र चल रहा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन एकादशी आई, सब लोग व्रत है। गुरु जी ने कहा बेटा आज कुछ बनेगा नहीं आश्रम में, आज निराहार रहना है, भोजन नहीं बना वैष्णव के यहाँ, व्रत रहना चाहिए। अरे महाराज और भी तो आपके चेले होंगे? हाँ है चेले हैं, उनसे एकादशी करा लो, हमसे ना कराओ तो अच्छा। उनसे करा ले, तुमसे ना कराएं क्यों? चेला ने कहा महाराज हम एकादशी व्रत रखेंगे तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। खैर भगवान की कृपा से आश्रम में कोई कमी नहीं थी। ठीक है भोजन करो, लेकिन आश्रम में कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ से सामग्री ले जाओ। आश्रम के सामने नदी है, नदी के किनारे अपना भोजन बनाओ, सीधा सामग्री ले जाओ और भोजन बना के हाँ भोग जरूर लगाना भगवान को। सूखी सामग्री ले लिया, बेचारा कभी बनाया नहीं, लेकिन मरता क्या ना करता। सामग्री लेके सामान, घी, गुड़, बर्तन, जो भी सामग्री, मिर्च, मसाले, आटा, चावल, उसी हिसाब से सब सामान गुरु जी ने दे दिया। नदी के किनारे वो भक्त गया और जो भी भोजन बना, जैसे बनाते बना तो भगवान का भोजन बनाया। गुरु जी की बात आ गई। गुरु जी ने कहा था बेटा भोजन बनाना, लेकिन भोग जरूर लगा। अब आता तो कुछ नहीं था, मंत्र तो कुछ नहीं था, पढ़ा लिखा तो नहीं था। तब ध्यान आया, भगवान को लगा पुकारने जैसे, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को पुकारा तो नहीं आए भगवान। जब भगवान नहीं आए तो भगवान से निवेदन करने लगा महाराज आप नहीं आ रहे हैं, शायद आप सोचते होंगे कि कुछ व्यवस्था नहीं है। चक्कर में मत रहना महाराज, ये नदी का किनारा है, न यहाँ आचमनी है, न घंटी है, न अर्घा है, न पंचपात्र है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी है आपको इसी में पाना है। भगवान से पुनः निवेदन किया, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती यही यहाँ मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न
आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियोनी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। पुनः भगवान से निवेदन किया, जब भगवान से प्रार्थना किया भगवान नहीं आए। अब वो भक्त सोचने लगा महाराज आप शायद सोचते होंगे रूखी रोटी खाने हम क्यों आए, मंदिर में तो हमारे ठाठ है, 56 प्रकार का भोग मिलता है, इसलिए आज मंदिर में भोग लगाएंगे। महाराज मंदिर के चक्कर में मत रहना, वहां से तो प्राण बचा के हम ही भगे, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, भूल मत करना। तब भगवान से पुनः भक्त निवेदन कर रहा है, क्या कह रहा है? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भगवान से निवेदन किया बैठे रहोगे भूखे, एक भक्त की सरलता में सहजता में भगवान राम बाम दिस जानकी, राघवेंद्र सरकार जानकी मैया के साथ प्रकट हो गए। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। साक्षात भगवान राम के साथ जानकी मैया आज साकार रूप में भक्त के सामने सहजता और सरलता को सुन करके प्रकट हो जाती है। अब जब राम जी के साथ सीता मैया भी आई तब वो भक्त सोचने लगा, बुलाया तो था एक भगवान को, लेकिन यहाँ दो दो भगवान आए। अब कभी रोटी की तरफ देखे, कहीं भगवान की तरफ देखे, कहीं रोटी की तरफ देखे। भगवान ने पूछा क्या हुआ? भक्त ने कहा कुछ नहीं बस महाराज आप पाओ प्रेम से, जो होगा सो देखा जाएगा। आप हमको लगते बड़े अच्छे हो, पूरी एकादशी नहीं तो आधी तो करा ही लोगे। एक को बुलाया था दो दो लोग आए। खैर प्रेम से भक्त की सरलता सहजता में भगवान भी आज प्रकट होकर भोजन कर रही हैं। भगवान जब जाने लगे तो भक्त ने फिर से निवेदन किया। भक्त ने कहा महाराज अब अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बता दो, उस हिसाब से सब इंतजाम व्यवस्था करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से आ जाएंगे, कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय गुजरा, 15 दिन फिर से व्यतीत हुए, अगली एकादशी फिर से आई। गुरुजी ने कहा बेटा जाओगे? शिष्य ने कहा महाराज जाने पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। वैसे वहाँ भी एक को बुलाते हैं तो दो आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से तो ठीक है, लेकिन महाराज सामग्री बढ़वा देना इस बार। एक को बुलाता हूँ तो दो आते हैं। गुरुजी समझ गए कि भूखा रहा होगा, खा लिया होगा, कोई बात नहीं। गुरुजी ने सामग्री बढ़वा दिया, मिर्च मसाले आटे चीनी चावल उसी हिसाब से पूरी व्यवस्था करके, और व्यवस्था को बढ़ाते हुए डबल सामग्री गुरुजी ने भेजा। जब गुरुजी ने सामग्री दिया तो भक्त फिर से नदी किनारे पेड़ के नीचे गया, भगवान का भोजन बनाया। भगवान का भोजन बना करके फिर से प्रभु को लगा पुकारने। क्या कह रहा भक्त, ध्यान से सुनिए और सब लोग मेरे साथ मिलकर प्रेम से गाइए। सब लोग प्रेम से प्रभु को बुलाइए। भगवान से भक्त निवेदन कर रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सब गाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार
समझ गया कि राम जी को बुलाता हूँ तो सीता जी आते हैं, तो इस बार हम पहले से दोनों को बुला लें। राम जी के साथ भक्त सीता जी को बुलाया, तो जब पहले एक को बुलाया तो दो आए, और आज दो को बुलाया तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओ। राम और सीता को बुलाया, लेकिन यहाँ तो आज लक्ष्मण जी भी साथ में आ जाते हैं। जब लक्ष्मण जी साथ में आ जाते हैं तब वो भक्त बड़े चक्कर में पड़ गया। एक को बुलाता हूँ तो दो आते हैं, और आज दो को बुलाया तो तीन आ गए। अब कभी रोटी की तरफ देखे तो कभी भगवान की तरफ देखे तो कभी रोटी की तरफ देखे। भगवान ने कहा महाराज क्या देख रहे हो? भक्त ने कहा कुछ नहीं महाराज, आप प्रेम से भोजन करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आप हमको लगते ही बड़े अच्छे हो, प्रेम से भोजन करिए। अब वो भक्त भगवान से पूछने लगा, महाराज लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके वो भक्त पूछने लगा, महाराज ये जो गौर वर्ण के जो राजकुमार है ये कौन है? भगवान कहते हाँ हमारे भाई हैं। भाई अच्छा सगे भाई हैं कि कहीं दूर के लगे पगे दूर के भाई? भगवान ने कहा हाँ हमारे सगे भाई हैं। भक्त ने कहा सुनो महाराज, हम आपके भोग का ठेका लिए, पूरे परिवार का ठेका नहीं लेना ही तो आपके खानदान के भोग का ठेका लिए। भगवान बड़े जोर से हंसे, भी हंसे माने विशेष रूप से भगवान आज भक्त की सरलता और सहजता में हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा चक्कर में पड़े, आज प्रभु कहाँ फंसा दिए, आज तो अच्छी मेहमानी हुई, आते ही बड़ा सम्मान हुआ। खैर भोजन बना, बड़े भाव के साथ दिव्य भगवान का भोग लगा। भोजन करके जब भगवान जाने लगे तो भक्त ने फिर से निवेदन किया, मानो कि भक्त पूछ लिया महाराज अब अभी से बता दीजिए अगली बार कितने आओगे, अगली एकादशी को कितने आओगे? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से आ जाएंगे, चिंता नहीं करना। भक्त की सरलता में भगवान प्रकट हुए। इधर वो भक्त फिर से अपने आश्रम आया, 15 दिन व्यतीत हुए, अगली एकादशी फिर से आई। गुरु जी ने कहा बेटा आज भी जाओगे? शिष्य ने कहा जाना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मिलता जुलता है नहीं। एक को बुलाता हूँ तो दो आते हैं, दो को बुलाता हूँ तो तीन आते हैं, और आज पता नहीं कितने आएंगे। सामग्री बढ़वा देना महाराज। गुरु जी समझ के जरूर बेचता होगा, इतना तो खा सकता नहीं, वो सामग्री को बेचता होगा। सामग्री तो गुरु जी ने दे दिया, लेकिन पीछे पीछे गुरु जी जा रहे हैं आज देखने के लिए करता क्या है। गुरु जी के साथ कुछ शिष्य लोग भी साथ में जाने लगे। वो भक्त बड़ी सरलता से सहजता से नदी किनारे गया, विचार करने लगा कि एक को बुलाता हो तो दो आते हैं, दो को बुलाता हूं तो तीन आते हैं, आज पता नहीं कितने आएंगे। भगवान हमसे बार बार चालाकी करते, आज मैं भी प्रभु से चालाकी करूंगा, भोजन बनाऊंगा ही नहीं, पहले बुला के देख लेता हूं कितने आते हैं, उस हिसाब से फिर भोजन बनेगा। भगवान से निवेदन किया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम लक्ष्मण जानकी को बुलाया, लेकिन राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न श्री हनुमान जी महाराज बड़ा पवित्र पावन दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। बोले राम दरबार की भगवान राम का दरबार हो। जब भगवान राम पूरे दरबार के साथ विराजमान हो गए, भगवान तो समझ गया कि भोजन तो बन गया होगा, लेकिन भक्त ने आज चालाकी किया। भगवान जैसे भक्त ने देखा, समझ गए कि भाई बंधु भी हैं, साथ में एक बंदर को भी लाए, हनुमान जी महाराज भी साथ में थे। अब वो भक्त समझ गया कि आज तो हद हो गई प्रभु, जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा कुछ मिल जाता, अभी तक तो आधी एकादशी होती थी, लगता था आज पूरी एकादशी हो जाएगी, यही तो प्राण बचा करके आश्रम से भगे हैं। लेकिन यहाँ भी, लेकिन महाराज आप बार बार चालाकी करते हो, तो आज मैं भी चालाकी किया, मैं भोजन बनाया नहीं, ये की सामग्री बनाओ
वो खाओ। जब इतना कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने सबकी ड्यूटी लगाई अलग अलग। भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री लक्ष्मण लाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सीता मैया ने गाय के गोबर का चौका लगाया, भोजन की व्यवस्था। लक्ष्मण जी चुन चुन करके लकड़ी ला रहे हैं भरत जी को। और विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत यस होई। जिनका नाम लेते हुए सभी प्रकार की धन दान की वृद्धि हो जाती है। विश्व का जो भरण पोषण करने वाले ऐसे श्री भरत जी महाराज की ड्यूटी आज भंडारा की ड्यूटी, भंडार की ड्यूटी भरत जी महाराज की ड्यूटी लग गई। अब कथा कहती है, ध्यान से सुनिए। जिस रसोई में जानकी मैया भोजन बनाए वहां किसकी कमी? जब भोजन बनाने वाली माता जी जगत जननी है, जगत की माता है, तो फिर पर्वत के कंदराओं में छुपे हुए जो हजारों वर्ष से संत साधना कर रहे थे, सब प्रसाद लेने के लिए समस्त संत महापुरुष आज पधारे हैं। माता जी हमें भी प्रसाद, हमें भी प्रसाद। पूरे संत महापुरुष। अभी तक तो ठीक था, लेकिन जब संतों को भक्त ने देखा तब समझ गया थोड़ा बहुत जो भी कुछ मिलता है ये सब बाबा लोग मिलके खा जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा मुझे। इस प्रकार से हो। अब गुरुजी पीछे आकर के बैठे थे, सब देख रहे थे, लेकिन गुरुजी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। नेत्रों में प्रेमाश्रु बह चले हैं गुरुजी के। गुरुजी रोने लगे, कहने लगे, भैया तुम किससे बात कर रहे हो? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, कहो अपने भगवान को हमें भी दर्शन दे। भक्त ने निवेदन किया, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, गुरुजी को दर्शन नहीं देंगे। भक्त ने कहा क्यों नहीं देंगे? वो हमारे गुरु हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, ज्ञानी हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा गुरुजी आपके गुरु हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन गुरुजी तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, सहज नहीं है। ज्यों इतना गुरुजी ने सुना, प्रिय बंधु आज गुरुजी तरल हो गए प्यारे, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले, रोने लगे। और जब प्रेमाश्रु बह चले अभिमान दूर हो जाता है, वहीं आज प्रभु का दर्शन हो जाता है। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। आज प्रभु का प्राकट्य। कथा कहती है कि भगवान सरलता से मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं। भगवान को पाना है तो सरल भाव लाइए, मन में सहजता लाइए, गंभीरता लाइए। कई बार ये देखने को मिलता है कि गुरु के द्वारा शिष्य को दर्शन होता है, लेकिन यहाँ तो एक शिष्य के द्वारा गुरु को